हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। नमस्कार सभी मेरे मित्रों को, साथियों को। इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेट शीट ऑफ CBSE क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. Those students are appear for the board examination in this 2025 year. So we will discuss what is the date sheet of CBSE board for class 12th. जो बच्चे मैथ और साइंस लिए हुए हैं, दो स्टूडेंट टेकन मैथ एंड साइंस फॉर दो स्टूडेंट दिस लेक्चर. जो बच्चे साइंस और मैथ लिए हैं उन बच्चों के लिए ये डेट सीरीज में डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या है और कौन सा एग्ज़ाम कब होगा हमारा और हमें कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं CBSE बोर्ड के वो 21 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे. कब से स्टार्ट होंगे? 21 फरवरी से. तो जो हमारा पहला एग्ज़ाम होगा 21 फरवरी को हमारा फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा. किसका होगा? फिजिक्स का. देखो, डेट शीट डिस्कस करने से पहले ही मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि हमें अभी आज से एक महीने बाद जस्ट हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे. आज से एक महीने बाद हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे. तो हमें सबसे पहले ध्यान तो ये देना है कि अपने जो हमने साल भर नोट्स बनाए हैं, जो हमने पढ़ाई की है, उसको प्रॉपर रेगुलर तरीके से रिवाइज करना. ठीक है. 21 फरवरी को हमारा फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा और उस दिन जो दिन होगा फ्राइडे होगा. क्या होगा? फ्राइडे. ठीक है. फिजिक्स का जो सब्जेक्ट कोड होता है, क्या सब्जेक्ट कोड जो होता है वो हमारा 42 होता है. 042. क्या होता है? 042. फिजिक्स में प्रॉपर तरीके से जो आपने फॉर्मूले, जो न्यूमेरिकल्स, जो डेफिनेशंस, जो भी चीज़ें हैं उनको हमें समय समय से रिवाइज करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें every day we have required to solve a simple paper. हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है फिजिक्स का. तो फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट विद इन 10 days. हम कोशिश करेंगे कि आपका फिजिक्स का सिलेबस 10 दिन के अंदर कवर करके जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे और ताकि आप लोग की थोड़ा हेल्प हो सके. ठीक है. नाउ 21 फरवरी को आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है. उस दिन जो दिन होगा फ्राइडे होगा और सब्जेक्ट कोड क्या होगा? 042. और दिन कौन सा होगा? दिन तो फ्राइडे, सब्जेक्ट कोड 042. जो टाइमिंग होती है हमारे एग्ज़ाम की, जो टाइमिंग जो होती है हमारे एग्ज़ाम की 10:30 to 1:30 PM. ठीक है. AM से स्टार्ट होगा, मॉर्निंग से. ठीक है. और 1:30 पर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. और जो भी चीज़ें हैं अभी आपको रेगुलर बन के रहना है मेरे चैनल पर और वी विल एक्सप्लेन एवरी डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एंड every topic we will cover. Now CBSE decided the second exam. इसी के एक हफ्ते बाद 21 फरवरी के एक हफ्ते बाद 27 फरवरी को हमारा किसका एग्ज़ाम होगा? केमिस्ट्री का. केमिस्ट्री. ठीक है. केमिस्ट्री एग्ज़ाम होगा. इसका जो सब्जेक्ट कोड होने वाला है, इसका सब्जेक्ट कोड होगा हमारा
क्या होगा, इसका सब्जेक्ट कोड हमारा 43 होगा, 043। ठीक है, सब्जेक्ट कोड इसका 43। नाउ जो दिन होगा, जो डे है, किस दिन हमारा एग्जाम है, डे कौन सा है, ट्यूसडे। देखो ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू थिंक टू मतलब अपनी पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। और आप रेगुलर रहो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, और थोड़ा सा विद इन 24 आवर में 10 मिनट करीब करीब आप मेडिटेशन के लिए भी रखो। थोड़ा सा व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान करो और रिवाइज करो। रेगुलर चीज़ों को रिवाइज करते रहो और अच्छा जाएगा, आपको सबको बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो 27 फरवरी को हमारा किसका होगा, केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। सब्जेक्ट कोड इसका जो रहने वाला है 043 है। डे कौन सा है, ट्यूसडे है। सेम टाइमिंग पे एग्जाम होगा, 10:30 to 1:30 AM। ठीक है, नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है केमिस्ट्री में, क्या मैं बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस हो गई, फॉर्मूले हो गए, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ना है। जो आपने साल भर पढ़ाई किया है, जो नोट्स बनाए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट होगा, किसका कंडक्ट होगा, मैथमेटिक्स, जो कि तुम्हारा 8 मार्च को होगा, 8 मार्च। अच्छा, ये जो फिजिक्स के बाद जो केमिस्ट्री के एग्जाम है, उसमें बीच में देर आर सो मेनी फेस्टिवल, देर आर सो मेनी थिंग्स विच विल कंडक्ट, so there is no requirement to pay attention in these festivals or any program. Just pay attention in board exam. So 8th मार्च को हमारा मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है, सब्जेक्ट कोड ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज 041। क्या होगा, 041। देखो सारी चीजें तुम्हारा जब whenever you will appear for the board examination, all the thing mention in the एडमिट कार्ड में सारी चीजें मेंशन रहती हैं। अभी हो सकता है कि 10 दिन बाद तुम्हारे एडमिट कार्ड आ जाएं। आफ्टर 10 days यू विल गेट आवर एडमिट कार्ड। सो सब्जेक्ट कोड इसका जो 41 है, और इसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग सबका सेम रहता है। डे कौन सा है, डे क्या है, सैटरडे। क्या है, सैटरडे को एग्जाम होगा। अच्छा, ये डे, सब्जेक्ट कोड और किस तारीख को एग्जाम है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑल द थिंग्स फिल इन आंसर शीट। आंसर शीट में आपको गोले बना के, ऐसे गोले बना के फिल करना पड़ेगा। ठीक है, सारे गोले बना के फिल करना पड़ेगा, तो कोई चीज गलत नहीं करना जिससे तुम्हारी जो आंसर शीट में है कट ना हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ध्यान से करना है। तो हमारा मैथ का एग्जाम जो होगा सैटरडे को होगा। सब्जेक्ट कोड जो मैथ का रहने वाला है 41 होगा, और 8 मार्च को मैथमेटिक्स का हमारा एग्जाम होगा। नाउ मैथमेटिक्स में ध्यान देने वाली चीज है कि सारे जो फॉर्मूले हैं, कैलकुलस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस पार्ट अप्रॉक्सीमेटली 44 मार्क्स का आता है। सो अभी हम प्रॉपर तरीके से सारी चीज डिस्कस करेंगे, बट इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेट शीट क्या है, क्या निर्धारित की गई है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारा एग्जाम होगा 11th मार्च को इंग्लिश का होगा। इन 11th मार्च योर इंग्लिश एग्जाम किसका होगा, इंग्लिश कोर का। किसका, इंग्लिश कोर का। इसका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है, सब्जेक्ट कोड इसका जो होगा 301। क्या होगा, 301। और जो दिन है, किस दिन होगा ये एग्जाम,
ये होगा ट्यूसडे के दिन होगा। कब होगा? ट्यूसडे को, ट्यूसडे को होगा डे। और टाइम वही, टाइम सबका सेम रहता है। आपको 10:30 बजे के पहले पहुंच जाना है और 1:30 पर आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा। तो हमें सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना कि हम खाली भाई फिजिक्स ही पढ़ें या केमिस्ट्री ही पढ़ें या मैथ ही पढ़ें या साइंस ही पढ़ें। सो इट्स रिक्वायरमेंट टू गिव द टाइम टू ऑल द एग्जाम इक्वली अमाउंट। ठीक है, इक्वली अमाउंट में सारे एग्जाम्स को हमें टैकल करना है और सारे एग्जाम को, सारे चीज़ों को हमें इक्वली टाइम देना है और प्रॉपर तरीके से हमें पढ़ना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इन ऑल दिस थिंग सारे एग्जाम का एक ही निचोड़ है कि यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ एवरी एग्जाम। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का हमें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अभी 1 महीने है, आप अगर रोज एक एक क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट का सॉल्व करोगे, इफ यू विल सॉल्व एवरी डे one question paper then you feel some improvement। तुम्हें महसूस होगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ और इससे ये भी पता चलेगा कि हमारा कितना लेवल है और हमें और क्या मेहनत करने की, कौन से चैप्टर्स में हमें कितना ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें सिंपल पेपर से तुम्हें पता चलेंगी। ठीक, नाउ इसके बाद जो इंग्लिश के बाद जो तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश के बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा हिंदी का। किसका होगा? हिंदी का, जो कि तुम्हारा 15 मार्च को होगा। कब होगा? 15 मार्च को। इसके बाद तुम्हारा 15 मार्च को हिंदी का एग्जाम होगा, हिंदी कोर। ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है, सब्जेक्ट कोड 302। क्या होगा? 302 इसका सब्जेक्ट कोड होने वाला है। और दिस सब्जेक्ट इज, और इस जो एग्जाम होगा तुम्हारा वो किस डे को होगा? सैटरडे को होगा। कब होगा? सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अभी रेगुलर हो जाऊंगा और वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी टॉपिक ऑफ फिजिक्स एंड वी विल आल्सो ट्राई टू टीच डिस्कस द सैंपल पेपर। हम सैंपल पेपर भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। तो ये कब है? सब्जेक्ट कोड इसका 302 है। 15 मार्च को आपका एग्जाम होगा और डे क्या है? सैटरडे को होगा एग्जाम। ठीक है, हिंदी का है। हिंदी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी भी इम्पोर्टेंट बहुत रोल अदा करती है। और हिंदी से क्या होता है? स्कोरिंग मार्क्स होता है हमारा। क्या होता है? स्कोरिंग मार्क्स होता है। तो हिंदी को ये मत सोचना कि भाई इसको कम पढ़ें तो हमारा काम, मतलब चलो ठीक है नॉर्मल तरीके से ले लें। ठीक है, तो सारी चीज़ों में आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। नाउ इसके बाद तुम्हारा जो बच्चे बायोलॉजी लिए हुए हैं उनका एग्ज़ाम होगा 25 मार्च को। कब होगा? 25 मार्च को। किसका एग्ज़ाम होने वाला है? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा। और जो दिन होगा तुम्हारा, कौन सा दिन होगा? दैट इज ट्यूसडे, या ट्यूसडे को एग्ज़ाम होगा। कब होगा? ट्यूसडे। इट मीन्स जो डे होगा तुम्हारा कौन सा होगा? ट्यूसडे। ठीक है,
ट्यूसडे को एग्ज़ाम होने वाला है इसका। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है, क्या है, सब्जेक्ट कोड है दैट इज 44, दैट इज 44। ठीक है, तो अगेन वी आर रिपीटिंग ऑल द थिंग। तो जो सीबीएसई बोर्ड ने जिस टाइम टेबल डिस्कस किया है, जो रिलीज किया है, कब किस तारीख को कौन सा डेट को कौन सा एग्ज़ाम होगा, कौन से डेट को कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अगेन रिपीट ऑल द थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू से कि 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, दैट इज़ 21 फरवरी को आपका हमारा फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा। किसका होगा? फिजिक्स का। ठीक है, ध्यान देना। और इसके बाद तो तुम्हारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा 27 फरवरी को, हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। किसका होगा? केमिस्ट्री। ठीक है, अभी बीच में देर आर सो मैनी थिंग्स। अभी 1 महीने के अंदर अंदर बहुत से ऐसे प्रोग्राम होंगे, डे आएंगे, जिन पे तुम्हें ध्यान नहीं देना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ताकि हम अच्छा कर सके। इसका जो सब्जेक्ट कोड होगा 42, 43। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट कोड हैं। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा होना है दैट इज 8th मार्च। 8th मार्च को मैथमेटिक्स। इसका सब्जेक्ट कोड होगा 30, इसका सब्जेक्ट कोड होगा 41। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम होगा तुम्हारा इंग्लिश का। इंग्लिश कब है? 11th मार्च को। 11th मार्च को इंग्लिश का एग्जाम है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे आपको एग्ज़ाम को कवर करना है, कैसे एग्ज़ाम को फेस करना है, ताकि तुम बेस्ट से बेस्ट दे सको अपना। और इसका जो सब्जेक्ट कोड होने वाला है 301। ठीक है, नाउ इसके बाद हिंदी। हिंदी कब है? हिंदी आपका 15th मार्च को। हिंदी का जो एग्ज़ाम है दैट इज़ 15th मार्च। इसके बीच में होली पड़ेगी, होली में मत व्यस्त हो जाना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके। क्योंकि देखो क्लास 12th के ही मार्क्स सभी जगह देखे जाते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट रहे। इसका जो सब्जेक्ट कोड होगा 302। नाउ नेक्स्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी किस डेट को है? दैट इज 25th मार्च। 25th मार्च को बायोलॉजी का एग्जाम है। किसका है? बायोलॉजी। दैट इज इसका जो सब्जेक्ट कोड होने वाला है 344। ठीक है, अगेन वी आर सेइंग ऑल द थिंग कि आपको अभी से 1 महीने बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश करना है कि आपको एवरी डे व्हाटएवर जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, व्हाटएवर थिंग्स यू read it, that is required to revise all the things, revise properly, revise thoroughly, and understand proper, and take the help to the YouTube, so that you will understand all the things. ठीक है, तो अभी और कुछ बताने योग्य चीज़ नहीं है। कुछ डेट शीट जो सीबीएसई बोर्ड ने डिस्कस किया था उसके बारे में मैंने बताया। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th बोर्ड की डेट शीट है। जो बच्चे जो स्टूडेंट अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2025, इट मस्ट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द डेट शीट, क्या कैसा क्या है। इसमें हमारा 6 डेज का गैप है। इसके बाद फिर हमारा इसमें 9 डेज या 7 डेज का गैप है। फिर इसके बाद 3 डेज का गैप है इंग्लिश में। इंग्लिश के बाद फिर 4 डेज का तुम्हारा हिंदी में गैप है। और फिर इसके बाद बायोलॉजी में 10 डेज का गैप है। 6, ठीक है, 6 डेज का गैप। इसके बाद तुम्हारा 9 डेज का गैप इसमें है, और 3 डेज का गैप इसमें है, और 4 डेज का इसमें, और 10 डेज का इसमें। तो आपको गैप पर ध्यान नहीं देना, अभी अपने टाइम पर ध्यान देना है और कोशिश करना है कि हमारा बेस्ट से बेस्ट जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डेट शीट ऑफ सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड, एंड आई होप कि तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे और ध्यान दोगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, वी वांट टू एक्सप्लेन
कि दैट वी विल, अभी हम लेक्चर कंटिन्यूसली लेते रहेंगे और हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम समय समय पर अपने बोर्ड के करीब पहुँचें और कितनी मेहनत करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें. ओके, थैंक यू सो मच. In this lecture only we will tell date sheet of CBSE class 12th board. Okay, thanks so much. Okay, thank you.